Good morning, students. Welcome again in the chapter of periodic classification of elements. Friends, in previous lecture, we have talked about the Mendeleev's periodic table, achievements of Mendeleev's periodic table, and limitations of Mendeleev's periodic table. All these have discussed in previous lecture. Friends, we have seen that after a lot of limitations in Mendeleev's periodic table, it has been rejected and it is needed a new periodic table. Then a new periodic table was published in 1913, that is modern periodic table. Friends, today we will discuss about the modern periodic table. Friends, let's talk about this modern periodic table. Yes, let's start making order out of chaos. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर इस केओस को, मेकिंग ऑर्डर आउट केओस को हम कैसे सही करेंगे? बाय द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। फ्रेंड्स, आई हैव टोल्ड यू दैट इन 1913 Henry Moseley, the scientist Henry Moseley has modified Mendeleev's periodic law and known as Mendeleev's modern periodic law. हेनरी मोजले ने मेंडलीव पीरियोडिक लॉ के अंदर क्या किया? संशोधन किया, मॉडिफिकेशन किया और उसे एक नए नाम से प्रपोज किया और वो था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। स्टूडेंट्स, उसी मेंडलीव पीरियोडिक लॉ के अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया गया और एक नए नाम से मेंडलीव पीरियोडिक लॉ के नाम से उसको प्रपोज किया गया। फ्रेंड्स, ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ a new periodic table was developed. इसी मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बेसिस पर एक नया पीरियोडिक टेबल डेवलप किया गया, दैट वाज नोन एज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। फ्रेंड्स, इस नए पीरियोडिक टेबल को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहा गया एंड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज लॉन्ग फॉर्म और एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, लॉन्ग फॉर्म और एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। एक्चुअली दिस इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल या एक्सटेंडेड फॉर्म, दीर्घाकार अथवा प्रवर्धित आवर्त सारणी के नाम से भी इसको जानते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो it is based on the modern periodic law. And what about the modern periodic law? Modern periodic law क्या था? According to modern periodic law, the physical and chemical properties of elements are the periodic function of their atomic number. Friends, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बताया गया कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। यही इतना संशोधन मॉडिफिकेशन किया गया था न्यू मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मास को बेस बना करके बताया गया था, इसलिए वहां पर एटॉमिक मास को पीरियोडिक फंक्शन बताया गया। लेकिन बाद में और चीजों की खोज हो गई, रेडियो एक्टिविटी, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इन सब की खोज हो जाने के बाद ये पाया गया कि एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का ये जो है पीरियोडिक फंक्शन नहीं होता बल्कि एटॉमिक नंबर होता है। इस बेसिस पर हेनरी मोजले ने मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ में जो एटॉमिक मास का जिक्र हुआ था, जो मेंशन हुआ था, उसको हटा करके उन्होंने एटॉमिक नंबर कर दिया और उसी लॉ को एक दूसरे नाम दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के नाम से प्रपोज किया और इसी से इसी के बेसिस पर स्टूडेंट्स एक नया पीरियोडिक टेबल बनाया गया जिसे लॉन्ग फॉर्म और एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं। इस लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल को बनाने में बहुत सारे साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन था, वर्नर, बोर, बरी, रैंग, ठीक है, ये सभी साइंटिस्टों ने मिलकर के लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल को क्या किया था? प्रपोज किया था, बनाया। Now students, we are going to talk about the some features, some जो है positions of elements. ओके, हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में यहाँ पर कुछ डिस्कस कर लें, बात करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देयर आर 18 वर्टिकल कॉलम्स। स्टूडेंट्स, आप काउंट कर सकते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। यहाँ पर टोटल 18 वर्टिकल कॉलम्स पाए जाते हैं एंड दीज वर्टिकल कॉलम्स आर नोन एज ग्रुप्स। इन्हीं को ग्रुप के नाम से जानते हैं। तो सबसे बेसिक बात आपको याद रखनी है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर 18 ग्रुप्स पाए जाते हैं
and there are 7 4 5 6 7 horizontal rows. These horizontal rows are known as periods. यहां पर आप देख सकते हैं इनको पीरियड नाम दिया है. ओके स्टूडेंट्स, एंड यहाँ पर देखिए इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बेस में इसके बॉटम में 2 सीरीज, लेंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज पाई जाती है. ये लेंथेनाइड सीरीज 14 एलिमेंट और 14 एलिमेंट के हैं. ठीक है, जो इस पीरियोडिक टेबल से निकाल करके हटा दिया गया इनको यहाँ पर. ये लेंथेनाइड जो है ये आप देख सकते हैं लेंथेनम के बाद स्टार्ट होती है 57 से. ठीक है, जो 6 पीरियड के मेंबर है. और एक्टिनाइड सीरीज जो है यहाँ पर आपको AC एक्टिनियम दिख रहा होगा, यहाँ से स्टार्ट होती है और ये 7th पीरियड के मेंबर है. तो इन लेंथेनॉइड्स को 6 पीरियड से निकाल करके बाहर कर दिया गया और एक्टिनॉइड्स को 7th पीरियड से निकाल करके बाहर कर दिया गया फ्रेंड्स, ताकि इस जो है पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर बना रहे, इसके अंदर एनोमैलस ना आने पाए. इसके स्वरूप को सही बनाए रखने के लिए, इसे एनोमैलस फ्री बनाए रखने के लिए उन्होंने, इन साइंटिस्टों ने इनको जो है इन दोनों सीरीज को पीरियोडिक टेबल के बॉटम में रखा. इसी of the periodic table. Overall there are 18 vertical columns, they are called as group. Okay, and 7 horizontal rows, they are also called as period. Friends, यहाँ पर हम बात कर रहे थे 18 groups, 18 groups, and these groups are also known as family. These are also known as family. And 7 पीरियड्स, 7 क्या है यहाँ पे पीरियड्स हैं, एंड दे आर एज 7 पीरियड है. क्लियर? एंड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, दीज पीरियड्स आर नोन एज शार्ट पीरियड. इनको शार्ट पीरियड कहते हैं. वाइल 4th, 5th, 6th, 7 and 8, sorry, not 8, only 7. 7. Clear? 4, 5, 6 and 7 periods are known as long period. Friends, why they are called as short and long period? क्या रीजन है इनके शॉर्ट और लॉन्ग पीरियड कहे जाने का? बिकॉज इन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ओनली 8 एलिमेंट पाए जाते हैं, और 4th में 18, 5th में 18 और 6th में 32 एलिमेंट पाए जाते हैं, और 7th शेल जो है इनकम्प्लीट है. तो इसकी वजह से इन एलिमेंट के नंबर्स की वजह से इनको लॉन्ग पीरियड और इनको शॉर्ट पीरियड कहा जाता है. फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इस पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो जो फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप इज कॉल्ड एज अल्कली मेटल. इसको अल्कली मेटल कहा जाता है. एंड सेकेंड ग्रुप अल्कलाइन अर्थ मेटल को क्या कहा जाता है? अल्कलाइन अर्थ मेटल. फ्रेंड्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल के नाम से इनको जाना जाता है. देन हम बात कर सकते हैं द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट, सेकेंड ग्रुप एंड 13 to 18 they are called as नॉर्मल एलिमेंट. फ्रेंड्स, नॉर्मल एलिमेंट इनको कहा जाता है. नॉर्मल एलिमेंट क्यों कहा जाता है? बिकॉज क्योंकि दे हैव ओनली वन इनकम्प्लीट आउटर शेल. क्लियर? अगर हम बात करें यहां पर 3rd to 12, ग्रुप नंबर 3rd to 12, दे आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट. और ट्रांजिशन एलिमेंट इनको क्यों कहते हैं? बिकॉज दे हैव 2 इनकम्प्लीट आउटर शेल. nth इनकम्प्लीट होगा और n-1 ये दोनों इनकम्प्लीट होंगे. सिमिलरली लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज, ये आपके स्टूडेंट्स क्या कहलाती है? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जानी जाती है. इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जाना जाता है. क्लियर स्टूडेंट्स? मेरी बात समझ में आ रही होगी. इस पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स के अंदर बांटा जाता है, S, P, D एंड F.
4 ब्लॉक्स के अंदर बांटा गया है। एस ब्लॉक के अंदर फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप, पी ब्लॉक के अंदर स्टूडेंट 13 to 18 ग्रुप, 13 to 18, और डी के अंदर 3 to 12, और एफ ब्लॉक के अंदर लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज आती है। तो स्टूडेंट्स ये जो है आपके क्या है, इस पोजीशन ऑफ एलिमेंट है। ठीक है, इस तरह से आप इन एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सम लिमिटेशंस ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अगेन द लिमिटेशन इज नो प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप के ऊपर इसको ब्रेक करके रखा गया एज अ नॉन मेटल, बट इसको सेवेंथ में भी रखा जा सकता है। सो अगेन द लिमिटेशन इज सेम। नाउ सेकेंड, नो प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ लैंथेनॉइड एंड एक्टोनॉइड। इसमें लैंथेनॉइड और एक्टोनॉइड उसी पीरियोडिक टेबल के ही पार्ट हैं, 6 और 7 पीरियड के, तो इसको वहीं पर होना चाहिए, बट यहाँ पर इसको बॉटम में रखा गया, जो कि इसके साथ जस्टिफिकेशन नहीं है। इट मीन्स नो प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ लैंथेनाइड एक्टिनाइड इज द लिमिटेशन। ओके, एंड नेक्स्ट लिमिटेशन इज डायगोनल रिलेशनशिप। मैंने आपको पीछे भी बताया था, द एलिमेंट ऑफ सेकेंड पीरियड shows the similar properties to those elements of the third period who are diagonally opposite to each other। यानी सेकेंड और थर्ड एलिमेंट के उन एलिमेंट के साथ की प्रॉपर्टी मैच हो रही है सेकेंड और थर्ड पीरियड के, जो एक दूसरे के डायगोनली अपोजिट पाए जा रहे हैं। सो दिस इज आल्सो अ लिमिटेशन ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। स्टूडेंट्स, नाउ some questions are here for homework related to the modern periodic table. These questions are from a question of your book, so you can attempt all these questions okay very easily। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से हाजिर होंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।